पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन होती है। ठीक है, तो आप सबको पता है वो होता है आपका सोयाबीन में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब में होता है, पर जो मोस्ट यहाँ सबसे ज्यादा जिसमें आपको जो दिखेगा वो है आपका सोयाबीन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, जो प्रोटीन का अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है राइबोसोम को। ठीक है, लिखते चलना, जो हमने बोल दिया वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। और राइबोसोम याद रखिएगा, राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है, ये भी याद रखिएगा। चाहे आप प्लांट सेल का बात करो, चाहे आप एनिमल सेल का बात करो, जो सबसे छोटा कोई है तो ये है आपका राइबोसोम। राइबोसोम से एक और चीज पूछा जाता है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है, ठीक है, एक कौन सा ऐसा आपका जो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब जो हर किसी में पाया जाएगा, चाहे वो यूनिसेलर हो, चाहे वो मल्टी सेलर हो, चाहे वो यूकारियोटिक हो, चाहे वो प्रोकारियोटिक हो। तो राइबोसोम जो होता है ये सब चीज में मिलता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। दूसरा, राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है। उसके बाद आपको याद रखना है जो राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। याद रखोगे, इतना आप याद रखिएगा। और अगर राइबोसोम, चलो इतना याद रखो। उसके बाद अगर हम लोग सोयाबीन का बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन होता है। और सोया स्टेट, जो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है। एक तो आपने सुना कि राइबोसोम जो है, ठीक है, राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोला जाता है। एज वेल एज आरएनए का नाम भी आप याद रखोगे। ठीक है, आरएनए भी जो होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण में इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन और हमेशा हमसे पूछा जाता है कि जो एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो एंजाइम्स जो होता है, ठीक है, ये क्या है, तो बेसिकली याद रखना, एंजाइम जो होता है बेसिकली ये एक प्रोटीन ही होता है। एंजाइम्स का काम भी पूछा जाता है, तो किस तरीके का इसका काम होता है पूछा गया क्वेश्चन है। तो एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। कैसे, एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, किसी भी रिएक्शन को हमारे बॉडी में फास्ट करता है। इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हम लोग आ जाते हैं ये चावल पे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ज्योग्राफी में पूछ लिया जाएगा कि जो चावल है, थोड़ा ज्योग्राफी और साइंस मिला हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा फसल हमारे भारत में बोया जाता है, तो आपको याद रखना है राइस। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, तो आपको याद रखना है ये है आपका वेस्ट बंगाल। बट अगर आपको पूछे, ठीक है, कि जो कटोरा मतलब जो राइस का कटोरा बोल रहा हूँ, ठीक है, या चावल का कटोरा, धान का कटोरा, कुछ भी वहां लिखा है धान का कटोरा, तो आपको याद रखना है स्टेट अगर पूछे तो छत्तीसगढ़, या ऑप्शन में होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। याद रखना जो बोला है कि धान का कटोरा किसको बोला जाता है। अब यहाँ चावल पे हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुनहरा चावल होता है, गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो किस चीज के लिए, ये एक्सरसाइज में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए जो होता है बहुत ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है राइस पे, ठीक है, वो है आपका एजोला। अगर आपको याद हो, अगर थोड़ा डीपली आपने पढ़ा है, तो एजोला जो होता है, एजोला, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो एजोला जो होता है किस फील्ड में, ठीक है, किस फील्ड में क्या होता है, ऐसे आपका किस चीज में आपका फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा जो पेडी फील्ड होता है, जो आपका धान का फील्ड, ठीक है, चावल का फील्ड तो नहीं बोल सकते, धान का जो फील्ड होता है उसमें एज ए फर्टिलाइजर जो होता है पेडी फील्ड में आपको एजोला यूज किया जाता है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो आपका धान का जो फील्ड होता है उससे कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। याद रखिएगा। और मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। और चावल से बात चला है तो मैं बता दूं, ये एक क्या है आपका खरीफ क्रॉप है। ठीक है, क्या है आपका खरीफ क्रॉप है। ठीक है, मतलब ये कब बोआ जाता है, तो गर्मी के मौसम में बोआ जाता है, जब बारिश के समय में। ठीक है, ये क्या है, एक आपका खरीफ क्रॉप है। इसके साथ 2 चीज और याद रखना, कॉटन, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, कॉटन और जो आपका ग्राउंड नट होता है मूंगफली। ठीक है, ये भी क्या है आपका एक आपका खरीफ क्रॉप है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्राउंड नट मूंगफली जो होता है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है, तो ये होता है आपका गुजरात में होता है। ये चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इसका खैर में ट्रिक आपके लिए आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ना फाड़ के रख दो पूरी तरीके से। क्या वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उससे 10 कदम आगे रहूंगा। दिमाग में बस इतना रखना है, उसके लिए मेहनत करना है। और एकदम मतलब जब क्वेश्चंस आपको दिखे, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको भयभीत नहीं होना है, क्वेश्चन आपसे भयभीत होना चाहिए। ठीक है, अब देखो चावल का बात चला है, तो चावल का हमेशा किस्म पूछा जाता है। याद रखना, जैसे कि जया हो गया, पद्मा हो गया, पूसा हो गया, सुगंधा हो गया, ठीक है, जमुना हो गया, कृष्णा हो गया, तो ये सब क्या है आपका चावल का किस्में है। ठीक है, गेहूं यहाँ लिखा हुआ है, गेहूं में एक प्रोटीन होता है जो बार बार पूछ लिया जाता है, तो ग्लूटेन। ठीक है, ग्लूटीन जो प्रोटीन है पूछा जाता है, ग्लूटेन जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो होता है आपका किस में पाया जाता है, तो गेहूं में। और कैरेटिन कहाँ में मिलता है, तो आपको पता है स्किन में मिलता है, हमारा नेल्स में मिलता है, हमारा हेयर में मिलता है। याद रखिएगा। ठीक है, इतना तो याद रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी, नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है जो लिटमस जो होता है, लिटमस विलियन। जब ना तो
अम्लीय हो और ना ही आपका क्षार हो। डेट मीन्स जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, ना ही वो आपका एसिड में डाला हुआ है और ना ही वो बेस में डाला हुआ है, तो उसका रंग क्या होता है आपको सबको पता होना चाहिए। पहला बार मैं अगर बोलूँ तो ये बैगनी होता है, ठीक है, पहला आप तो ये समझ गए। अब बैगनी होता है, अब हम लोग लिटमस पे आते हैं। लिटमस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले याद रखना लिटमस जो होता है, ठीक है, ये क्या से बना होता है, तो आपको याद रखना है लाइकन से, ठीक है, लाइकन से बना होता है। अब यही लाइकन से दो क्वेश्चन पूछ लिया। पहला बात तो लिटमस तो ठीक है लाइकन से बना होता है, लाइकन किससे बना होता है, तो आपका एल्गी मतलब शैवाल प्लस फंगस से बना होता है। एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी को, एल्गी को स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। अब जो ये लाइकन है पूछा जाता है, जो ऑप्शन दिया होगा इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, तो याद रखना लाइकेन जो होता है एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है। याद रखना एयर पॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो लाइकेन उस एरिया में घट जाएगा, तो ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, एल्गी और फंगी से बना होता है, और ये एज ए क्या इसी लाइकेन से क्या होता है आपका लिटमस भी बना होता है। याद रखोगे ये चीज जी। अब देखो यहाँ हम लोग कुछ और बात करेंगे जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। याद रखना लिटमस अगर बैगनी है, ठीक है, मतलब जो आपका बैगनी बोल सकते हो या वायलेट बोल सकते हो, ठीक है, जो अगर ये वायलेट है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग अगर हम लोग कहाँ रख दें, अगर एसिड में रख दे तो ये कौन सा कलर हो जाएगा, ये आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग बेस में रख दे मतलब क्षारीय में रख दे तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्लू हो जाएगा। तो ये तो लिटमस का हुआ कि ठीक है ये लिटमस क्या कर देता है आपका एसिड में रेड हो जाता है और आपका बेस में, ठीक है, ये आप समझ गए, बेस में ब्लू हो जाता है, आपने ये समझ गया। अब दो चीज आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा जो आपका एसिड और बेस चेक करने के लिए होता है, ठीक है। एक होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, याद रखना है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, फेनोप्थेलिन। अब दोनों तीनों एक साथ याद रखोगे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन, ये तीनों जो है आपका किसके लिए यूज होता है, आपका लिक्विड जो है क्या वो एसिड है और बेस है। इसका तीसरा का नाम मैंने क्या बोला, फेनोल फेथेलिन, फिनोल फेथेलिन, ठीक है, फिनोल थैलिन, ठीक है, फेनोल्थेलिन जो होता है। अब देखो जो ये मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, अगर इसमें अगर एसिड को अगर चेक करना है तो ये जो मिथाइल ऑरेंज जो होता है अगर उसमें एसिड रखा गया तो ये कैसा हो जाएगा, तो आपको याद रखना ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें बेस रखा गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस होगा, मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा। ये याद रखना ये किसके लिए, ये एसिड के लिए है और ये आपका बेस के लिए। बट अगर फिनोप्थेलिन का अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो अगर इसमें एसिड का इसमें कुछ भी मतलब मात्रा इसमें अगर चेक करना और एसिड रखते हैं तो इसका जो कलर है ये जो पिंक वाला है एसिड में ये येलो हो जाता है, ठीक है, और आपका बेस में क्या हो जाएगा, ये आपका पिंक हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो लिटमस से कैसे चेक होता है, मिथाइल ऑरेंज से कैसे चेक होता है और फिनोप्थेलिन से कैसे चेक होता है, ठीक है। लाइकेन क्या है आपने ये समझा, लाइकेन किससे बना होता है, लाइकेन एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है और लाइकेन से ही हमारा लिटमस बना होता है, ठीक है, आपने ये समझा। अब हम लोग आते हैं बैगनी पे, ठीक है। बैगनी से दो क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहला तो इसका जो ये सब जब ये प्रिज्म से जाएगा, ठीक है, प्रिज्म से जाएगा तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है, ठीक है, अपने पास से सबसे ज्यादा जो भटकता है वो कौन भटकता है, तो ये आपका बैगनी का क्या होता है, डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, आपने प्रिज्म में ये देखा होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछे 7 आपका रंग होता है ऊपर बैगनी से लेके नीचे रेड तक, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है, तो आपको याद रखना ये भी बैगनी के पास ही सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि हमने आपको समझाया है जो एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, उसका एनर्जी क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। तो आपका जो बैगनी का क्या है, सबसे कम वेवलेंथ है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, लाल का है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बैगनी का मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा, और वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट याद रखना, जो लाल कलर होता है वो सबसे कम डेविएट होता है, ठीक है। दूसरा इसमें एनर्जी जो होगा ये कम होगा, बट ठीक है इसमें स्पीड जो होगा, कलर का जो स्पीड होगा ये सबसे ज्यादा होगा, ये याद रखिएगा। और इसका वेवलेंथ भी जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। हरा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका रेनबो होता है उसके बीच में वाला कलर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो हरा होता है। वो कैसे, VIBGYOR, ठीक है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, बीच में ग्रीन आता है, नीचे येलो, ऑरेंज और रेड आता है, ठीक है, याद रखिएगा। इतना एटलीस्ट आप लोग याद रखोगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एसिड का बात चला है तो हम एसिड पे कर लेते हैं जो पूछा गया है। एसिड का सबसे पहले याद रखना, एसिड का जो टेस्ट कैसा होता है पूछा गया तो ये खट्टा होता है। एसिड को कैसे नापते हैं कि कोई विलियन जो है मतलब कोई सॉल्यूशन है एसिड है या बेस है, तो पीएच स्केल से नापते हैं। पीएच स्केल का रेंज क्या होता है ये भी पूछा गया, तो 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ पीएच स्केल का डिस्कवर किसने किया था, तो क्या बोलोगे, सोरेनसन, नाम याद रखोगे। पीएच स्केल का डिस्कवर किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल
जो pH स्केल होता है, ठीक है, और जो इसमें याद रखिएगा 0 से 14 तक मैंने बताया, और इसमें जो बीच वाला जो होता है 7, ये क्या होता है आपका उदासीन होता है, और इससे नीचे सब एसिड होता है और इससे ऊपर सब बेस होता है, ठीक है। तो मगर ऊपर इधर बढ़ते जाओगे 7 से ऊपर जितना बढ़ते जाओगे तो इसका बेसिक मतलब क्षारीय बढ़ता जाएगा, और इससे 7 से जितना नीचे इधर आते जाओगे तो आपका एसिडिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? चलिए, अब अगर मैं बोलूँ कि किंग ऑफ द एसिड किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है H2SO4, सल्फरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड बोला जाता है। जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ, ठीक है, मतलब जितना करवा सकते हैं, ठीक है। H2SO4 किसको बोला जाता है? सल्फरिक एसिड को ही क्या बोला जाता है? किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। अगर आपको बोले कि बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, ठीक है, तो वो होता है आपको ये। जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बस ये सीरीज आप फॉलो कर लेना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आगे हम लोग केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। तो H2SO4 जो होता है आपका एक क्या होता है? किंग ऑफ द एसिड बोला जाता है, मतलब, ठीक है। और इसको एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। मतलब किंग ऑफ एसिड मतलब समझ रहे हो ना, इतना तो समझोगे। अमल्या का राजा बोला जाता है इसको, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है, ठीक है। बैटरी में यही यूज होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखोगे। चलिए, और एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो ड्राई सेल होता है उसका वोल्टेज कितना होता है ड्राई सेल का, ठीक है। तो ड्राई सेल का याद रखना, जो ड्राई सेल सूखा शुष्क सेल जो होता है उसका जो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से और पूछे गए थे, इसका एनोड क्या होता है और कैथोड किससे बना होता है। तो एनोड जो कि नेगेटिव होता है, याद रखना जिंक से बना होता है, और जो कैथोड जो बना होता है ये बना होता है आपका किससे? तो कैथोड जो आपका बना होता है ये बना होता है आपका कार्बन से, ठीक है। बहुत चीज़ में हमने कर लिया, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एक्वा रेजिया, ठीक है। क्या लिखते हैं? एक्वा रेजिया। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया आपको याद रखिएगा ये क्या होता है? 3:1 के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है कौन से, सबसे पहले तो आपको याद रखना इसमें क्या क्या होता है? HCl प्लस आपका क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3 पूछा जाएगा। एक्वा रेजिया में क्या क्या होता है? तो HCl और HNO3 किस रेशियो में होता है? तो 3:1 के रेशियो में होता है। अगर 3 यूनिट अगर HCl है तो आपका 1 यूनिट क्या होगा? आपका HNO3 होगा। दूसरा क्वेश्चन, HCl जो होता है याद रखिएगा, HCl हमारे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एसिड है जो हमारा स्टोमक तेज अमाशय में बनता है, तो याद रखिएगा वो HCl बनता है। पूछा गया था जो एसिड बनता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो हमारा बनता है उसका pH कितना था ये भी पूछा गया है। तो pH जो होता है उसका 2.5 होता है, ये याद रखिएगा। HCl को और एक नाम से जाना जो जाता है, जो पूछा जाता है, जो कि पूछा गया था कि ब्यूटेरिक एसिड किसको बोला जाता है, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना वो HCl को ही बोला जाता है। याद रखोगे इतना, तो HCl को ही बोला जाता है। अब जो ये एक्वा रेजिया है बेसिकली इसका काम क्या है? तो याद रखिएगा ये सोना और आपका जो प्लेटियम है उसको गलाने में काम आता है, ठीक है। किसको? सोना को हम लोग लिखते हैं AU से, ठीक है, और प्लेटिनियम को ये AU याद रखना, ये भी पूछा गया, ठीक है। सोना का जो सिंबल क्या होता है? तो AU, और प्लेटिनियम को गलाने में यूज होता है। अब यहाँ मैंने लिखा है सोना से दो क्वेश्चन याद रखना, सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी, ये दो प्रॉपर्टी होता है धातु का, वो किसका सबसे ज्यादा होता है? तो ये होता है आपका किसका? गोल्ड का सबसे ज्यादा होता है। प्लेटिनियम को याद रखिएगा, इसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है? तो प्लेटिनियम को ही बोला जाता है, ठीक है, याद रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड का बात चला यहाँ कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसको यूज किया जाता है आपका किस पे? ग्लास पे लिखने के लिए। किस पे? ग्लास पे लिखने के लिए। तो याद रखना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है आपको यूज किया जाता है आपका कहाँ? ग्लास पे लिखने के लिए। और ग्लास को काटने के लिए कौन सा ये आपका जो यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना ग्लास को काटने के लिए हम लोग डायमंड को यूज करते हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। किंग ऑफ द एसिड ये सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ हाइड्रोजन का बात करें, याद रखिएगा हाइड्रोजन क्योंकि एसिड से रिलेटेड है, पूछा जाता है कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है, कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है, जो सब एसिड में मिलता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन ही मिलता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी अगर धातु को अगर किसी एसिड के साथ अगर हम मिक्स करते हैं, ठीक है, धातु को किसी एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, जिससे Na है, ठीक है, ये आपका सोडियम है, धातु है, इसको मैं HCl के साथ इसको रिएक्ट करता हूँ तो क्या बनेगा? NaCl, ठीक है, ये बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? आपका H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो जब भी आप धातु को कोई एसिड के साथ मिक्स करोगे तो आपको क्या निकलेगा? आपका हाइड्रोजन निकलेगा, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, सब चीज आपको करवाया हुआ है। पहले आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? बहुलक आप समझना, ठीक है, बहुलक मतलब होता है, ठीक है, पॉलीमर, ठीक है। अब पॉलीमर जो होता है बहुत छोटे छोटे मोनोमर से बना होता है। तो किसी भी चीज को हम लोग पॉलीमर कब बोलेंगे? जब वो मोनोमर से बना होगा। जैसे कि स्टार्च, ये क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये क्या है? किससे बना है? ये आपका ग्लूकोज से बना हुआ है, ठीक है। तो ये है
कपास, कपास क्या से बना हुआ है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन किससे बना हुआ है, एमिनो एसिड से बना हुआ है। अब इससे और क्या क्या, तो घी जो है इसका आंसर होगा, ये आपका किसी का पॉलीमर नहीं है, मतलब इसका कोई मोनोमर नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च सबसे पहला बात तो याद रखिएगा, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पॉइंट, जो प्लांट जो होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में जो आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है आपका ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। कहाँ होता है, आपका लीवर में होता है, मसल में होता है, ठीक है। और बट यही चीज़ अगर प्लांट के बारे में बात करूँ कि प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो कैसे होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जो ये स्टार्च है इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, जो कि ये आपका क्या मोनोसेकेराइड है, तो बहुत सारे ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। और पूछा गया था बीपीएससी में, जो सबसे छोटा यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या है, आपका ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज कैसे बनता है, बहुत बार मैंने बताया, ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद प्रोटीन का अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड मिलेगा तब क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है। कपास सेलुलोज से बनता है, और सेलुलोज का ही जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति जो होता है प्लांट का, वो भी आपका सेलुलोज से ही बना होता है, ठीक है, याद रखोगे इतना। चलो, दिल का दौरा, ठीक है, दौरे का कारण, दिल का जो दौरा पड़ जाता है बेसिकली क्या होता है, देखो इसको आप डिटेल में तो नहीं बता सकते अभी, ठीक है, सब चीज़ समझाया हुआ है हमने पहले आपको, जब डिटेल वीडियोस अगर आपने देखा है, देखो तो इसका जो सही ये होता है, अज्ञात कारण से हृदय के कार्य करने की क्षति, ये नहीं होता है, ठीक है, गलती ठीक हो गया, ये होता है, ठीक है, ये कोई मतलब ही नहीं है इसमें, क्या है, ठीक है। तो ये हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी, देखो याद रखना, जो हृदय से क्या होता है कि ब्लड जो है पूरा जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, एज ए पंप काम करता है, ठीक है। और जब हमारे बॉडी में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट अटैक क्यों आता है, तो हमारा बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, याद रखना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या आएगा, हार्ट अटैक आएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना, कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे हमारा जो हार्ट का डिजीज है वो कम होता है, कार्डियोवैस्कुलर, वर्ड याद है कि नहीं, हम लोग कार्डियोवैस्कुलर बोलते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज है वो किससे कम होता है, तो पोटासियम अगर बॉडी में सही मात्रा में है तो हमारा जो हार्ट रिलेटेड डिजीज है वो कम क्या होता है, मतलब डिजीज कम होता है। और कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। पोटासियम क्या होता है, दिल के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अगर हार्ट की बात चली है तो याद रखना हमारा क्या होता है, 4 हार्ट चैम्बर होता है। मनुष्य में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखोगे। और याद रखिएगा जो हमारा जो उभयचर होते हैं, ठीक है, उभयचर होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं, और जो आपका रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, 3 होता है, 3 चैम्बर होता है, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था इसमें भी एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में 3 चैम्बर होते हैं, बट आपका घड़ियाल जो इसमें 4 चैम्बर का हार्ट आपका होता है, ठीक है। हार्ट पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इसलिए अभी हम उतना बात नहीं कर रहे हैं। बाकी हम लोग इसे बैक्टीरिया का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चलो आगे उससे बात करें। बैक्टीरिया अगर हम लोग बात करें, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा का डिस्कवर किसने किया था, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक को बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है, एंटन वैन ल्यूवेनहुक को बोला जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया से 2-3 बीमारी नाम आपको याद रखना है। एक याद रखना है निमोनिया, ठीक है, तो निमोनिया भी जो होता है आपका किससे होता है, आपका बैक्टीरिया से होता है, ये चीज़ आप याद रखोगे। एक नाम और याद रखोगे, ठीक है, कॉमन वाला सबको याद आता है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी होता है, ठीक है, ये भी किस कारण से होता है, तो बैक्टीरिया के कारण से ही होता है। एक याद रखोगे सिप्लिस, ठीक है, और याद रखोगे गोनोरिया। सिप्लिस, गोनोरिया, एंथ्रेक्स, निमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, याद रखोगे। चलिए, वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो इवानोवस्की ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से, ठीक है, विऑक्सीकृत मतलब डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़े में ले जाता है। हमने आपको बहुत बार कराया, हम अब यहाँ समझा नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चन बता रहे। देखो सबसे पहले अगर आपको बोले, ठीक है, कि जो आपका धमनी होता है, धमनी मतलब क्या होता है, आपका आर्टरीज। आर्टरीज जो होता है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो आपका धमनी जो होता है आपका मतलब जो आपका वेन जो होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बट यहाँ 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन क्या है आपका, एक है आपका पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस धमनी, ठीक है, और एक होता है आपका पुल्मोनरी वेन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस सीरा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है, आर्टरी, ये पुल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है, पर ये जो ब्लड कैरी करता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। पुल्मोनरी वेन हमने यहाँ लिखा हुआ है ये वेन, पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी नॉर्मली आर्टरीज जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और वेन जो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पर जो पुल्मोनरी आर्टरी है और पुल्मोनरी वेन है, ये दोनों जो होता है एक्सेप्शन है। पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पुल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आपको पता है जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, ठीक है, 4 चैम्बर का, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम,
ठीक है, नीचे वाला बोलते हैं वेंट्रिकल। ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। आपको सबको पता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो लेफ्ट पार्ट में आता है। और लेफ्ट पार्ट में आता है किसके थ्रू आता है, अगर मैं बोलूँ किसके थ्रू आता है, तो आपको याद रखिएगा ये जो किसके थ्रू आता है लेफ्ट पार्ट में, तो ये आता है आपका पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और यही फिर से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो गंदा ब्लड है, गंदा नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये फिर से हार्ट के पास किसके थ्रू जाएगा साफ होने के लिए, तो ये है आपका किसके थ्रू जाएगा, तो ये पुल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा। तो यही पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के दाहिने भाग से, ठीक है, दाहिने भाग से डीऑक्सीजनेटेड रक्त जो है फेफड़े में ले जाती है। तो आपको याद रखना कौन ले जाती है, तो ये ले जाती है आपका फुसफुस धमनी, ठीक है। और फिर फेफड़े से कौन लेके आएगा, फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा कहाँ लेके आएगा, लेफ्ट वाला पार्ट में लेके आएगा। और लेफ्ट वाला पार्ट का ऊपर जो है, ठीक है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऑरिकल, नीचे वाला को वेंट्रिकल, जिसको नीले बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये नीचे आ जाएगा, नीचे जब आ जाएगा और यहाँ से फिर से सबसे बड़ा जो धमनी जिसको हम लोग बोलते हैं एरोटा, एरोटा के थ्रू क्या हो जाएगा, ये पूरे बॉडी में आपका चला जाएगा। याद रहेगा, समझ में आया, यस समझ में आया। तो सबसे बड़ा धमनी भी याद रखिएगा, ये है आपका एरोटा। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ होता है पेयजल में अगर नाइट्रेट में ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, अगर नाइट्रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में कॉपर ज़्यादा हो जाता है, कॉपर, ठीक है, तो अगर कॉपर ज़्यादा हो गया तो कौन सा बीमारी होगा, विल्सन। देख लो ये सब आया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके में मार्करी अगर ज़्यादा हो जाता है, पारा अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका मिनी माता हो जाएगा, ठीक है, मिनी माता हो जाएगा। एक्चुअली मछली के खाने से कुछ मछली ऐसे होते हैं जिसमें मार्करी ज़्यादा होता है, अगर वो खाओगे तो बॉडी में आ जाएगा मार्करी पारा, और उसके बाद आपका मिनी माता हो जाएगा। तीसरा अगर मैं बोलूँ, ठीक है, हाइजा, जिसको आप कोलेरा बोलते हो। कोलेरा किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। और टाइफॉइड किससे होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। इससे याद रखना पूछा गया था कि वाइडल टेस्ट, वाइडल टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, तो ये होता है आपका टाइफॉइड के लिए। टाइफॉइड याद रखना है कि वाटर बोर्न डिजीज है, गंदा पानी से ये फैलता है, ये भी आप याद रखिएगा। और टाइफॉइड के लिए वाइडल डिजीज करते हैं, बैक्टीरिया से होता है। और कौन सा, तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ये भी चीज़ आप याद रखोगे। एक चीज़ और आप याद रखोगे, यहाँ तो हमने बात कर लिया मिनी माता का, एक होता है कैडमियम से भी एक बीमारी होता है। अगर बॉडी में ज़्यादा कैडमियम हो जाए, ठीक है, तो उससे भी एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इटाई इटाई, इटाई इटाई, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कॉपर से कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो विल्सन हो जाएगा। मार्करी से कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो मिनी माता हो जाएगा। कैडमियम से कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो इटाई इटाई हो जाएगा। नाइट्रेट अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ये सब। चलो, रक्तचाप को नियंत्रण करता है, ये कल ही मैंने आपको करवा दिया पूरा का पूरा, आपको मैंने बताया था, ये है आपका अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। कराया हुआ है, कल मैंने आपको पूरा इसको समझाया था, नहीं समझाएंगे अभी, ठीक है, पीछे वाला वीडियो देख लेना। एक याद रखना है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, एक ऐसा ग्लैंड है, ठीक है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, ठीक है, आपका ये थाइमस ग्लैंड खत्म होते जाएगा और बुढ़ापा में जाके ये खत्म हो जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है, जो आपके समय के साथ वो खत्म होते जाता है आपके बॉडी में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाकी सब अग्नाशय गुनाशय आपको हमने बहुत ही डिटेल में कराया, कुछ नया होगा तो फिर बताएंगे। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किसमें बनते हैं, देखो एरिथ्रोसाइट जो होता है इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, बहुत बार इसके ऊपर मैंने पढ़ा दिया रेड ब्लड सेल, अब इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका ल्यूकोसाइट, ठीक है, तो एक ल्यूकोसाइट मतलब ये व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, ये याद रखें। आरबीसी मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, जो केंद्रिका है वो नहीं होता है, न्यूक्लियस जो है आपका नहीं होता है, पहला क्वेश्चन। आरबीसी याद रखिएगा, आरबीसी में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और यही जो आरबीसी है आपका क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है, आपको देता है, ठीक है, यही आरबीसी है, ठीक है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, आपका जो लाल होता है आपका ब्लड, ठीक है, ब्लड जो होता है आपका लाल होता है। और ये लाल क्यों होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक मेटल रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन। पीएच का, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.4। और यही 7.4 जो है आपका जो आंख का आंसू है, ठीक है, जो टीयर है उसका भी होता है आपका 7.4, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका। यहाँ पूछा कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट कहाँ बनता है, तो इसको बनता है ये अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। अब पूछेगा, ठीक है, बनता तो यहाँ है, पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, ठीक है, वो कहाँ है, या आपको ग्रेवयार्ड ऑफ जो आरबीसी मरता कहाँ है, तो स्प्लीहा में, जिसको आप लोग स्प्लीन बोलते हो। और स्प्लीन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, तो आपको बोलोगे वो बोला जाता है आपका स्प्लीन को। यकृत, लीवर के ऊपर हमने बहुत बार बताया, सबसे बड़ा ये ग्लैंड है, ठीक है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये क्या करती है, यूरिया बनाती है, ग्लाइकोजीन स्टोर करती है। अगर आप ज़्यादा दारू पियोगे, वाइन पियोगे तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है, जिससे आपका लीवर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम पावर होता है रीजनरेशन का, मतलब अगर थोड़ा लीवर में कट उठ भी जाए तो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। हृदय, हमने बहुत बार इस पर भी बात किया, हृदय क्या हमारा 4 चेंबर का हृदय है। क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि 2 चेंबर हार्ट किस में होता है, जिसमें 2 चेंबर होता है बस हार्ट में, तो याद रखिएगा 2 चेंबर किस में होता है, तो फिश जो होता है इसमें 2 चेंबर ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपके नेत्रबल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। इसका जिंक आंसर दिया हुआ है, जो अभी ये मैंने उठाया है, ठीक है, उसमें एडुटेरिया का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिटेल देखूंगा कितना ये सही है, बाकी अभी के लिए आप इसको जिंक याद रखो, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिंक से पहला क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, याद रखना, जो जिंक जो होता है आपका, जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन में कौन सा मेटल मिलता है, तो वह आपका जिंक ही मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आयरन बोलिए। अब आयरन क्या है, आपको पता है आपका ब्लड में क्या होता है, आपका मैंने अभी बताया हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें आपका आयरन होता है। आयरन से 2 चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है, एक है सीडराइट, ये इसका क्या है, आपका आयस्क है, और है एक सीडराइट, एक है आपका हेमाटाइट और एक है आपका मैग्नेटाइट। ये तीनों आप याद रखना, ये पूछा गया आयरन का, सीडराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। फॉर्मूला याद रखिएगा हेमाटाइट का और मैग्नेटाइट का। जो हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3, और वहीं आपका जो मैग्नेटाइट का होता है वो होता है Fe3O4। याद रखना, पूछा गया था रस्ट, जो जंक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3.XH2O, ये फॉर्मूला है किसका, रस्ट का, यही पूछा गया था आपका ESI मेंस में, तो ये चीज आप याद रखोगे। आयरन कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा आपका जो हरा जो सब्जी होता है, ठीक है, पालक ये सब जो हो गया उसमें, तो ये ग्रीन वेजिटेबल में आपको मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आयोडीन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस है, लस्चरस मतलब जो चमकीला है। और अगर आयोडीन अगर आप सब सही से नहीं खाओगे तो आपको क्या होगा, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बनाता है वो सही रूप से काम नहीं करेगा और आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोला जाता है गोइटर, ठीक है, याद रखोगे। सोडियम आपको पता है, सोडियम या पोटासियम जो होता है, याद रखिएगा, ये 2 ऐसे बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही रिएक्टिव क्या है, ये आपके मेटल है। इसको कहाँ रखा जाता है, तो आपको याद रखना है, इसको किरिन युक्त हार्मोन्स है, ठीक है। तो आयोडीन का यहाँ बात चला है, तो आयोडीन जो युक्त हार्मोन होता है वो होता है आपका थायरॉक्सिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयोडीन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, मतलब धातु नहीं है, जो लस्चरस होता है, मतलब लस्चरस मतलब जो चमकीला होता है, आपको याद रखना है वो होता है आयोडीन। पहला क्वेश्चन याद रखोगे। दूसरा, नॉन मेटल का बात चला है तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो याद रखिएगा ब्रोमीन। और यही पूछेगी कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो मरकरी, पारा जिसको बोलते हैं। और पारा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर, क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर। और कल ही हमने आपको करवाया था, ठीक है, क्या करवाया था, आपको क्वेश्चंस तो करवाई जा रहे हैं एक्सप्लेन करके, साथ साथ आपको जो स्पीडी का डेली एक पेज में करवा दे रहा हूं, ठीक है, तो उसको भी आपको अंत में करवाया जाएगा, ठीक है, यहां से इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, आयोडीन का बात चला, थायरॉक्सिन। अब देखो जो थायरॉक्सिन जो है बेसिकली थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, और थायराइड ग्लैंड जो है 2, ठीक है, आपका हार्मोन रिलीज करती है। एक होता है आपका थायरॉक्सिन और दूसरा है आपका कैल्सीटोनिन। पूछा जाता है जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा हमारे ब्लड में जो कैल्शियम है उसको ये रेगुलेट करता है। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो वो क्या होता है, ब्लड से उसको क्या कर देता है, आपका बोन्स में स्टोर कर देता है। दूसरा क्या होता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट मतलब बड़े बड़े जो चीज़ खाते हैं उसको छोटे छोटे चीज़ों में काटना, उसको एनर्जी के फॉर्म तक पहुंचाना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। उसको काम करने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर सही से नहीं बना, जिसके लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर, ठीक है, इतना चीज यहां से याद रखोगे। चलिए तो आगे अगर हम लोग इसको चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि आपका इंसुलिन पे आते हैं। आपको याद रखिएगा इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन जो है सबसे पहले याद रखिएगा, इंसुलिन जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है पेनक्रियास के द्वारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पेनक्रियास से आपको पूछेगा कि जो पूरे बॉडी में दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो पहला कौन है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो है आपका लीवर। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो वो है आपका पेनक्रियास, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, पेनक्रियास किस टाइप का ग्रंथि है, तो याद रखिएगा, आपको याद रखना ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब ये आपका अंतस्रावी ग्रंथि भी है और आपका बाहरी शरीर मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ये क्या करेगा, आपका इंजाइम भी रिलीज करेगा, इंजाइम मतलब जो पाचन रस भी रिलीज करेगा और आपका हार्मोन भी रिलीज करेगा, याद रहेगा। अब याद रखिएगा पेनक्रियास 2 हार्मोन रिलीज करती है, एक होता है आपका इंसुलिन, ठीक है, और दूसरा जो होता है आप होता है ग्लूकागोन,
ठीक है। अभी जो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम ये होता है कि जो ज़्यादा बॉडी में हमारा शुगर बन जाता है, शुगर मतलब जनरल फॉर्म में बोलूँ जो ग्लूकोज जो ज़्यादा बन जाता है, याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होता है वो होता है ग्लूकोज, ये भी पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। जो मुख से मेरा निकल गया समझ लेना, उसको लिख लेना बस, ठीक है। तो इंसुलिन जो है आपको याद रखना है, इंसुलिन जो है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इंसुलिन से याद रखना है, इसमें कौन सा मेटल होता है, ठीक है, तो याद रखना जिंक जो होता है इसमें मेटल होता है, ठीक है। इंसुलिन का जो डिस्कवर किसने किया था अगर मैं पूछूं तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का काम क्या है, तो हमारे बॉडी में जो ज़्यादा ग्लूकोज बन जाता है उसको ये क्या करता है आपका, याद रखिएगा कहाँ, आपका लीवर और मसल में क्या कर देता है, ये स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में, ठीक है। और यही अगर मैं प्लांट में बोलूँ ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो याद रखना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो अब ये तो हो गया इंसुलिन। ग्लूकागोन का क्या काम है, तो जो इंसुलिन ने किया है जस्ट इसका ऑपोजिट काम होता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का कमी हो जाता है तो ये क्या करता है, जो बॉडी में ग्लाइकोजिन स्टोर है हमारे मसल में या लीवर में, उसको क्या करता है एज ए ग्लूकोज के फॉर्म में फिर से वो बाहर लाता है ब्लड में। तो इंसुलिन याद रखिएगा, एक चीज और, ये आपका बीटा सेल से निकलता है, पेनक्रियास के बीटा सेल से, और ग्लूकागोन जो है आपका ये अल्फा सेल से निकलता है, ठीक है, समझ में आया। और पेनक्रियास जो है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। इतना चीज आप समझ गए। आगे अगर हम लोग बात करें इस पे, तो जैसा कि हमने बताया कि अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो ये तो ठीक है, इसने क्या किया एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम किया और इसने पाचन जो रस है वो उसने मतलब हार्मोन रिलीज किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पाचन रस भी करेगा क्योंकि एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। तो ये 3 पाचन रस जो बनाता है, एक है आपका एमाइलेस, याद रखना। जब पेपर आएगा मैं आपके सामने पेपर रखूंगा और सब क्वेश्चंस हमारे वीडियो से होंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने क्वेश्चंस करके आए हो, तो आपको जवाब होना चाहिए सर मैं सब करके आया हूं, ठीक है। देखो तो अब जो ये पेनक्रियास है इसमें 3 आपके क्या होते हैं पाचन रस, डाइजेस्टिव इंजाइम्स। एक होता है आपका एमाइलेस जो आपको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, एक होता है आपका लिप्सा जो कि आपका फैट को डाइजेस्ट करता है, और एक जो है आपका ट्रिप्सिन जो आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। याद रखिएगा इतना चीज एटलीस्ट, ठीक है। अगर हम लोग एड्रेलिन पे आते हैं, ठीक है, एड्रेलिन पे आते हैं, आपको पता है एड्रेलिन ग्लैंड होता है। एड्रेलिन ग्लैंड कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। आपको याद रखना है जो थायराइड मैंने बताया था ये गला में होता है, ठीक है, गला में होता है। इसको बटर बोल रहा हूँ यार बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई ग्लैंड, क्योंकि ये क्या होता है कि आपका इस शेप में होता है, मतलब आपका तितली के शेप में होता है, ठीक है। अब ये एड्रेलिन ग्लैंड जो होता है याद रखना है किडनी के ऊपर होता है, और ये 2 होता है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक होता है। अब एड्रेलिन ग्लैंड जो है याद रखना ये कुछ इसका जो बाहर वाला भाग होता है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, पूछा गया है, ठीक है। और अंदर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला। अब ये जो मेड्यूला है, ठीक है, एड्रेलिन ग्लैंड का, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, एड्रेलिन हार्मोन। इससे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एड्रेलिन हार्मोन, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, लड़ो और भागो हार्मोन किसको बोला जाता है, तो एड्रेलिन हार्मोन को। हमारा जो जब भी हम लोग गुस्सा करते हैं, ठीक है, या मतलब हमारे अंदर जो डर होता है ये सब एड्रेलिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। आप उतना मत याद रखना, बस अभी जो टू द पॉइंट एग्जाम के लिए आपको याद रखना है फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और भागो, ये इस किस हार्मोन को बोला जाता है, तो एड्रेलिन हार्मोन को। हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है तो एड्रेलिन हार्मोन करता है। तीसरा, करो या मरो हार्मोन किसको बोला जाता है, डू और डाई हार्मोन किसको बोला जाता है, तो एड्रेलिन हार्मोन को। या अगर आपको पूछो इमरजेंसी हार्मोन किसको बोला जाता है, तो एड्रेलिन हार्मोन को बोला जाता है। यही याद रखना, बस इतना ही पूछा जाता है। इससे कॉर्टेक्स, मेडुला और एड्रेलिन जो हार्मोन जो निकलता है एड्रेलिन ग्लैंड से निकलता है। और एड्रेलिन ग्लैंड जो है ये कहाँ लगा होता है, तो दोनों किडनी के ऊपर एक एक लगा होता है, हमने आपको करवाया। अब यहाँ आ गया आपका टेस्टेस्टोरॉन, ठीक है। टेस्टेस्टोरॉन जो होता है आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, जो एक होता है आपका मेल सेक्स हार्मोन और एक होता है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। याद रखना मेल का अगर मैं बात करूं तो आपका, ठीक है, जो आपका टेस्टिस है, ठीक है, जिसको आप विर्सन बोलते हो, टेस्टिस, ठीक है, ये 2 चीज बनाता है। एक तो आपका स्पर्म तो बनाएगा ही, ठीक है, स्पर्म तो बनाएगा ही, प्लस आपके साथ ये क्या आता है, आपका टेस्टेस्टोरॉन हार्मोन बनाता है। याद रखिएगा। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अंग है, प्राइमरी सेक्स जो अंग है, प्राइमरी वाला मेन जो अंग है वो आपको याद रखना है, वो टेस्टिस होता है। यही फीमेल में क्या होता है, अंडाशय, जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। और जो ओवरी जो है आपका क्या बनाता है, अंडा से अंडा बनाता है, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। और जो हमारा टेस्टिस होता है क्या बनाता है, हमारा स्पर्म बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका मेल सेक्स हार्मोन है वो क्या है, आपका टेस्टिस है, याद रखना, बहुत बार पूछा। और फीमेल सेक्स हार्मोन जो बनाता है, कौन बनाता है, आपका ओवरी बनाता है, उसका नाम है आपका, एक का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन और एक का नाम है आपका एस्ट्रोजन। याद रखना, मेल में जो, ठीक है, नसबंदी होता है उसको वेस्केटोमी बोला जाता है, फीमेल में जो होता है उसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। और दोनों का जो निषेचन जो होता है आपका स्पर्म का और आपका ओवम का, वो कहाँ होता है, आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। इतना याद रहेगा, भूलना नहीं है कुछ, पेपर जब आएगा तब उसके बाद भूल जाना, ठीक है। माही सुगंधा किस फसल की किस्में है, ठीक है, इसका आपको ट्रिक का वीडियो आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप माही सुगंधा जो एक धान की किस्म है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी है, फिल्टर फीडर है। हमने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, हम बता रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आप पढ़ लिया करो जो मैं वीडियो डालता हूँ। देखो तो फिल्टर फीडर किसको बोलता है, तो ऑयस्टर को बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन, ऑयस्टर किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना ये जो बिलोंग करता है ये करता है एंथ्रोपोडा से। और सबसे बड़ा अगर जंतु जगत में कोई फाइलम है पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, एंथ्रोपोडा। जितना भी आपका कीट प्रजाति है वो किस में आता है, एंथ्रोपोडा में। मच्छर हो आपका, चींटी हो आपका, ठीक है, सब किस में आता है, आपका एंथ्रोपोडा में ही आता है। अब पूछा जाता है एक सच्चा वाला फिश, एक झूठा वाला फिश। मैंने आपको बहुत बार करवाया, कैट फिश, डॉग फिश, ठीक है, सी हॉर्स जिसको दरियाई घोड़ा बोलते हो, तो कैट फिश हो गया, डॉग फिश हो गया, आपका शार्क हो गया, ठीक है, दरियाई घोड़ा जिसको सी हॉर्स बोलते हैं या हिपोकैम्पस भी बोलते हैं, सी हॉर्स हो गया, या आपको शार्क हो गया, ठीक है, या एंजलर फिश हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपका क्या है, आपका ये ओरिजिनल फिश है, आपको याद रखना है, ठीक है। और झूठा वाला फिश कौन सा है, कटल फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, ये सब क्या है, झूठा फिश है, ठीक है, याद रखना। सिल्वर फिश याद है, किस भूल गए, चलो ऑक्टोपस पे आते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है, मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। इसका कलर क्या होता है ब्लड का, तो याद रखना इसका कलर जो होता है आपका ब्लू होता है। पेलिकन यहाँ लिखा हुआ है चौथे में, पेलिकन आपको याद नहीं लिखाऊंगा, पेलिकल याद रखना आपको, ठीक है, पेलिकल। अब ये पेलिकल क्या होता है, तो जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, उसका बाहर वाला जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब काउंट आप कर लेना कि कितने क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे वही पॉइंट्स याद है जो एग्जाम में पूछे गए। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, आप सबको पता है ये है आपका मेलानिन, ठीक है। मेलानिन और मेलाटोनिन में कंफ्यूज मत होना। मेलानिन एक पिगमेंट है जो हमारे बॉडी को कलर देती है। अगर मेलानिन अगर ज्यादा है तो हम डार्क कलर के होंगे, अगर कम है तो हम लोग उजला होंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है क्या, जो आपके यूरोपियन कंट्री के लोग हैं उनके अंदर क्या है, मेलानिन की कमी है। तो क्वेश्चन घुमा दे तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, तो ये तो पिगमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ अगर आए, ठीक है, यहाँ अगर हम लोग आए मेलानिन, और एक मैंने क्या बोला, मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन क्या, ये हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है मेलाटोनिन, तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा, पीनियल ग्लैंड। बॉडी में जो सबसे छोटा अगर कोई ग्लैंड है तो वो है आपका पीनियल ग्लैंड। इसके बाद आपको बोलना है कौन सा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, थर्ड आई के, अपने बॉडी के तीसरा आंख के नाम से जानते हैं पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन का काम क्या होता है, तो पूछा गया मेलाटोनिन जो हमारा स्लीप साइकिल है, हमारा सोना उठना जगना, उसको ये रेगुलेट करता है। तो मेलाटोनिन भी याद रखना, पीनियल ग्लैंड भी याद रखना, और मेलानिन भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ल्यूसीफेरिन, ये नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी पे हम लोग आते हैं, हम लोग बात करते हैं हेमोग्लोबिन पे। अगर मैं बोलूं हेमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, तो आरबीसी के अंदर होता है, याद रखिएगा। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट एरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी में क्या न्यूक्लियस होता है, जी नहीं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। बट इसका 2 एक्सेप्शन है, एक है आपका कैमल, ठीक है, और एक है आपका लंप भी एक जानवर है, ठीक है। तो ये 2 ऐसा है जिसके अंदर ऐसा आरबीसी होता है जिसमें क्या होता है आपका, जिसके आरबीसी में जो आपका रेड ब्लड सेल है उसमें भी क्या होता है, आपका केंद्रक होता है, ठीक है। आरबीसी की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बीपीएससी में, कि किसमें आरबीसी नहीं होता है, आपको याद रखना अर्थवर्म में आरबीसी नहीं होता है। और अर्थवर्म में किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो आपका ये एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अंदर आरबीसी तो नहीं होता है, प्लस ये अपना सेक्स भी चेंज कर सकता है, मतलब मेल फीमेल बन सकता है, फीमेल मेल बन सकता है, मतलब गजब ना। तो अर्थवर्म आपको याद रखना, और इसको फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है, ठीक है। आरबीसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आरबीसी अगर मैं बोलूं कि आपका खून का कमी है, तो आपको किस चीज का कमी है, आपका हेमोग्लोबिन का कमी है। हेमोग्लोबिन में क्या क्या चीज होता है, याद रखना, एक तो आपका प्रोटीन होता है और एक आपका आयरन होता है। इसीलिए तो हमारा जो कलर है ब्लड का वो लाल होता है। कभी सोचे हो क्यों, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन जो कि आपका आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर, तो उसमें क्या होता है, आपका आयरन होता है, इसलिए हमारा बॉडी जो ब्लड का कलर है वो हमारा लाल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो हमारा जो ऑक्सीजन है पूरे बॉडी में वो कैरी कौन करता है, तो याद रखना वो कैरी करता है आपका हेमोग्लोबिन ही कैरी करता है, ठीक है। आरबीसी याद रखिएगा, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, मतलब जो लाइफ टाइम होता है, कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। प्लस आरबीसी से आप और क्या याद रख सकते हो, जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि आरबीसी, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है ये कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा, ठीक है, लॉन्ग बोन मैरो, ये मरता कहाँ है, तो स्प्लीहा में जाके, स्प्लीन में जाके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ किसका, आरबीसी का। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, आरबीसी का, तो हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग किसको, स्प्लीहा या स्प्लीन को, ठीक है। इससे बेटर और कुछ नहीं है, ऐसे ही पढ़ना है, कुछ भी दिखे क्वेश्चन कनेक्ट कर लेना इसी तरीके से।
रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह सबको पता है, रक्त समूह को किसने? लैंडस्टेनर ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। और रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब आपका रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम का किसने किया था? तो ये किया था आपका विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है, याद रहेगा। और अगर मैं पूछूं सिल्डन एंड स्वान, तो सिल्डन एंड स्वान कौन था? इसने सेल थ्योरी भूल गए? सेल थ्योरी इन्होंने दिया था, ठीक है। और कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है? तो है आपका वायरस जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हमें चोट से बचाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा ऐसा उत्तक है? तो इपिथेलियम टिश्यू जो है हमें चोट से बचाता है, ठीक है, याद रहेगा। बाकी ये सब मैंने बहुत बार इसको किया है तो इसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं। जीवाणु की कोशिका भित्ति, अब यहाँ से श्योर शॉर्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखना जीवाणु का बोला, ठीक है, मतलब आपका जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसका जो आपका जो सेल वाल है किससे बना होता है? तो आपको याद रखना है वो जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकिन, या इसकी जगह आपको पैक्टिन भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये हो गया आपका बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया का। और सेलुलोज, ये किसका सेल वाल होता है? किसका कोशिका भित्ति होता है? तो याद रखना प्लांट का जो सेल वाल बना होता है वो होता है आपका किससे? सेलुलोज से बना, ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है आपका काइटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है, ये पूछा गया था दरोगा मेंस में कि जो फंगस का जो होता है, ठीक है, फंगस उसका किसका बना होता है? तो ये आपको याद रखना है काइटिन, काइटिन का बना होता है आपका फंगस का, ठीक है, याद रखोगे। और ये तो कोशिका भित्ति बोलिए। अगर मैं बोलूं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होता है? प्लांट में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, या कोशिका झिल्ली। वो किससे बना होता है? तो फोस्फोलिपिड से बना होता है। किससे? फोस्फोलिपिड। लिपिड मतलब क्या होता है? फैट, ठीक है, तो इससे बना होता है। समझ में आ रहा है चीजें? उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या हमें और इसको एक्सटेंड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया आया हुआ है। अगर हम लोग जीवाणु का बात करें तो जीवाणु को खोज किसने किया था? एंटन वैन ल्यूवेनहुक। इसीलिए एंटन वैन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ पूछे कि बैक्टीरिया का या प्रोटिस्टा का डिस्कवर किसने किया था? तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। और अगर आपको पूछे, एक क्वेश्चन और पूछा गया, ठीक है, कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोले या फादर ऑफ आपको बैक्टीरियोलॉजी बोले, आपको क्या बोलना है? एंटन वैन ल्यूवेनहुक बोलना है, ठीक है, इतना याद रखोगे। चलो, प्राणियों के निर्माण में किस संवर्ग का त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? हृदय का बात किया जा रहा है, याद रखिएगा, हृदय का बात किया जा रहा है। तो हृदय जो होता है आपको याद रखना उभयचर और सरीसृप में होता है, ये त्रिकोष्ठीय होता है। बट मेरे दोस्त यहाँ भी एक्सेप्शन है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि आपका जो घड़ियाल होता है, ठीक है, घड़ियाल जो होता है आपका, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है? 4 होता है, याद रखना। बाकी जितने भी आपके उभयचर है, उभयचर मतलब क्या होता है? जो पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है, और आपका धरती पे भी रह सकते हैं। सरीसृप मतलब जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। सरीसृप में क्या आता है आपका? जैसे कि स्नेक हो गया, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना एक्सेप्शन वाला घड़ियाल में 4 होता है। हमारे में कितना हार्ट चैम्बर है? तो 4 हार्ट चैम्बर है। किस में 2 चैम्बर होता है? 2 हार्ट चैम्बर होता है सिर्फ। तो याद रखना जो फिश होता है उसमें आपका सिर्फ 2 हार्ट चैम्बर होता है, ठीक है, इतना याद रखोगे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का मुख्य रूप से किसके द्वारा ले जाया जाता है? मैंने अभी बताया। एक होता है आपका ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, याद रखना। एक होता है थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। और एक होता है आपका इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं। तो यही जो है रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन ही क्या होता है? पूरा आपका ऑक्सीजन कैरी आउट करता है। अमाशय और इंजाइम प्रोटीन को पाचन करता है। अमाशय मतलब होता है आपका, देखो, एक होता है अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में कार्य, एक होता है अमाशय, एक होता है आपका अग्नाशय, ठीक है। तो अमाशय मतलब पेट, ठीक है, और द्वितीय कौन सा एंजाइम प्रोटीन को ये करता है? तो ये देखो, ये हो गया आपका पेप्सिन। तो जब भी आपका पेट का बोले, मतलब अमाशय का बोले, स्टोमक, ठीक है, तो याद रखना पेप्सिन करता है। स्टोमक में एक क्या होता है कि एक जूस निकलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। पूछा गया था कि उसका पीएच कितना होता है, ठीक है, पीएच कितना होता है। तो आपको याद रखना जो पेट में जो एक एसिड निकलता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में निकलता है, जिसका पीएच कितना होता है? तो 2.5 होता है। और ये कौन सा एसिड होता है? तो HCl होता है। समझ में आया? पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। पेट में निकलता है पेप्सिन, किसके द्वारा? आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसके द्वारा। प्लस उसमें क्या होता है? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये आपका एसिड भी बनता है, जिसका पीएच 2.5 होता है। और कौन सा एसिड होता है? तो वो HCl होता है। ट्रिप्सिन लाइपेज, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। ये कहाँ बनता है? तो ये पेनक्रियास के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जो कि आपकी छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि खाना अच्छा से पचे। तो ट्रिप्सिन क्या करता था? ये भी प्रोटीन को पचाता था, पर ये पेट में के लिए। और ट्रिप्सिन जो है आपका, ये आपका छोटी आंत में छोड़ा जाता है, किसके द्वारा? पेनक्रियास के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। और लाइपेज मैंने आपको बताया था,
ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया। लाइपेज आपका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को बता करता है। तो ट्रिप्सिन मैंने बता दिया था, लाइपेज मैंने बता दिया था, और एक मैंने आपको क्या बताया था, एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करता था, आपका कार्बोहाइड्रेट को पचाता था। ठीक है, ये सब आपका कहाँ, पेनक्रियास का बात में बोला। इरिप्सिन याद रखिएगा, ठीक है, इरिप्सिन जो है ये आपका छोटी आंत में निकलता है। ठीक है, और ये पूछा जाएगा कहाँ बनता है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जो छोटी आंत में जो ग्लैंड होता है उसमें बनता है, और ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। ये भी पूछा गया कहाँ बनता है, इंटेस्टाइनल छोटी आंत का में बनता है। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक चुंबकीय में कौन सा कथन सही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिण को ध्रुव होता है। आपको सबको पता है, मैंने कल ही आपको करवाया था, एक नॉर्थ है एक साउथ है। मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे ज्यादा इसका पावर कहाँ होता है, तो पोल पे होता है। इसका जो लाइन्स है, मैग्नेटिक लाइन्स है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है बाहर में, पर अंदर में कहाँ से कहाँ घुसता है, साउथ से नॉर्थ। तो देख लेना वो पूछा कहाँ है, क्या वो नॉर्थ बाहर पूछ रहा है, तो नॉर्थ से साउथ में जाता है इसका लाइन, पर अंदर में साउथ से नॉर्थ में जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावर यहाँ होता है, मैंने आपको बताया था। और प्रत्येक चुंबक में उत्तरी तथा दक्षिण के ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने पर, आपको मैंने बताया था, अगर गर्म करोगे, चोट करोगे, ठीक है, ऊंचाई से गिरा दोगे, तो उसका जो मैग्नेटिक पावर होता है वो कम हो जाता है। अगर इसको फ्रीली छोड़ दोगे हवा में, तो ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ को डायरेक्ट करेगा। कृत्रिम चुंबक एक आकार का बनाया जाता है, ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है। ठीक है।